नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आपने कल का नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको जो मेंस का एग्जाम है और प्री का एग्जाम है, आपके दो भाग में आपका एग्जाम दे दिया गया है। किसमें? टायर 1 और टायर 2। ठीक है, तो टायर 2 में आपने जैसा देखा होगा सीजीएल के जैसे सेम ही टायर 2 रख दिया गया है, लेकिन उसमें भी आपका कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। टायर 2 में भी कंप्यूटर ऐड कर दिया गया। 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे और 45 मार्क्स के आपका यह कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर आपका क्वालिफाई नेचर का रखा गया है, मतलब आपको पास होना कंपलसरी है। ठीक है, तो दूसरी चीज इसमें पास होने के साथ साथ जब आपका कंप्यूटर चेक हो जाएगा, आप कंप्यूटर में पास हो जाओगे, तभी आपका मेंस का एग्जाम आगे चेक होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जो मैं कंप्यूटर के नोट्स पढ़ा रहा हूं उनको प्रॉपर पढ़ते रहिए। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनो, ठीक है, पटवारी और हाई कोर्ट, इन सभी के एग्जाम के लिए आपका कंप्यूटर आना तय है। मतलब हर एग्जाम में आपका कंप्यूटर आएगा। अब जितने भी एग्जाम्स आते जाएंगे आपका सभी में कंप्यूटर ऐड होता जाएगा। तो कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिएगा, कंप्यूटर के प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आपको यूट्यूब पर कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको 3 फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि मैं आपको 3 फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। पहला फॉर्मेट रहेगा आपका, देख लीजिएगा, पहला फॉर्मेट है आपका जहां पर कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन रहेगा। कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है जहां पे आपको कंप्लीट नोट्स रहेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, आपके दोनों लैंग्वेज में आपके नोट्स रहेंगे। आपके दोनों लैंग्वेज का मतलब है हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपके नोट्स रहेंगे। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी रहेंगी, दोनों ही लैंग्वेज में आपकी क्या रहेंगी? पीडीएफ फाइल्स रहेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस हैं? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। अब हमने डिस्कस किया था, अपना सिलेबस डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। और ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा उसकी, जहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने ये सिलेबस डिस्कशन किया था। इसमें लगभग 17 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होंगे, वो भी मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन से एग्जाम में ना छूटे। सबसे पहले हमारा आता है ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हमें जानना है कि कंप्यूटर के बेसिक में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, किस तरह से हम जानते हैं कि यह हमारा कंप्यूटर है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर वह उपकरण है जिसके अंदर कंप्यूटर वह उपकरण है जिसके अंदर आपको 3 कंपोनेंट्स देखने मिलेंगे। पहला कंपोनेंट है आपका इनपुट, दूसरा कंपोनेंट है आपका प्रोसेस और तीसरा कंपोनेंट है आपका आउटपुट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में ये तीनों चीज है क्या, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। जहां पर भी आपको ये 3 चीज दिखे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप यहाँ ये बोर्ड की स्क्रीन देख रहे हैं, तो यह भी एक तरह से कंप्यूटर ही है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं। पहला रूल है इनपुट, मैं इसको इनपुट दे रहा हूं। इनपुट देने के बाद यह प्रोसेस कर रहा है कि क्या इनपुट दिया गया है। इनपुट देने के बाद, प्रोसेस करने के बाद फिर आपके सामने जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है वही क्या है? आपका आउटपुट। तो यह भी एक तरह से कंप्यूटर है। आपका स्मार्टफोन भी एक तरह से कंप्यूटर है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, यह सारी डिवाइसेस एक तरह से कंप्यूटर ही हैं। ठीक है, अगला आता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है।
ठीक है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में अपन देख सकते हैं। वही क्या है हमारा मॉनिटर। ठीक है। मॉनिटर को मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, कब इनकी खोज की गई और कौन कौन सा मॉनिटर हमारे लिए लाभकारी है या कौन कौन सा मॉनिटर जो है वह यूजफुल ज्यादा है। ठीक है। अगला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आपने बेसिक जाना होगा कि कीबोर्ड में नॉर्मली 104 की होती है। ठीक है, नॉर्मली 104 की होती है। इसको 5 से 6 भागों में डिवाइड किया जाता है इन सभी कीज को। इन सभी कीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जहां पर पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, वहां पर इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन यहां पर मैं ओवरऑल बेसिक बता रहा हूं कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर मॉनिटर यूज किया जाता है, उसके बाद कीबोर्ड यूज किया जाता है, कीबोर्ड के बाद हमारा जो माउस है माउस यूज किया जाता है। ठीक है, माउस के बाद आपका आता है मदरबोर्ड, मेन कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसी की सहायता से हमारा कंप्लीट कंप्यूटर चलता है, रन होता है, सारी प्रोसेसेस करता है। एक यह है और दूसरा है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर एंड हमारा जो मदरबोर्ड है, इन दोनों की सहायता से ही हमारा सारा कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस होती है, सारा काम होता है, वह सभी इन दोनों की ही सहायता से होता है। हार्ड डिस्क है आपकी, स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टोरेज डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे रैम और हार्ड डिस्क, इन दोनों को हम कहां पढ़ेंगे, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। यह पहला टॉपिक है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, परिचय, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की शब्दावली क्या है, शब्दावली से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये भी मैं आपको प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। फीचर क्या है कंप्यूटर के, कंप्यूटर का कहां कहां यूज किया जाता है और किस फील्ड में कंप्यूटर को वर्गीकरण किया जाता है, मतलब कितने भागों में कंप्यूटर को तोड़ के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाया जाए। जैसे कि आपको देखा होगा, आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है और कंप्यूटर के कहां कहां यूजेज है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आता है आपका कंप्यूटर की फुल फॉर्म है क्या। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, कई बार एग्जाम में आई है, हाई कोर्ट्स के एग्जाम में भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म को पूछा गया है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टीचिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आमतौर पर संचालित मशीन, मतलब जो आपकी मशीन है आमतौर पर संचालित करने वाली मशीन, जिसका प्रयोग विशेष रूप से कहां पर यूज किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और अनुसंधान क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में जिस डिवाइस का यूज किया जाता है या जिस मशीन का यूज किया जाता है, उसी मशीन को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। आगे चलते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सहायता से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक जगह पर मिलकर आपके कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, आपके यूजर के द्वारा जो भी डेटा है, आपके यूजर के द्वारा जो भी डेटा दिया गया है, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट के रूप में या आउटपुट के रूप में प्रदान करता है उस डेटा को, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर करना, ठीक है, पुनर्प्राप्त करना, प्रोसेस करना उसकी क्षमता होती है। उसके अलावा ईमेल भेजना, ठीक है, स्प्रेडशीट बनाना, फाइल्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, इमेज बनाना, ये बहुत सारी चीजों को यूज करती है। वीडियो बनाने के साथ साथ इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर क्या है,
एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। बस आपसे अगर कोई पूछे कंप्यूटर क्या है, तो सिर्फ आपको जवाब देना है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसकी सहायता से यूजर के द्वारा दिया गया डेटा को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में डेटा को प्रदान करती है या प्रोवाइड कराती है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 4 नाम दिखाई दे रहे होंगे, 4 नाम। इन नामों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभिकलित्र, संगणक, अभिकलक और परिकलक, ये 4 नाम हैं। आपने संगणक तो बहुत सुना होगा, ठीक है। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन 4 नामों से भी हम अलग अलग कंप्यूटर को जानते हैं। कंप्यूटर को हम परिकलक भी कहते हैं, अभिकलक भी कहते हैं और अभिकलित्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब मैं आपको एक नॉर्मल डिटेल और बता देता हूं। अगर आप लोग पटवारी की या एसएससी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक हमारा चैनल है ऑफिसर्स मंच। जहां पे आपको अभी मैथ्स की क्लासेस चल रही है, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं डेली आपकी रात 9 बजे, डेली आपकी रात 9 बजे क्लास होती है। लाइव क्लास है यह। इसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो यहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चंस की बारे में बताया जाता है। मतलब जैसे कि अगर आपको उस क्वेश्चंस की थ्योरी नहीं मालूम, तो उस क्वेश्चंस की थ्योरी के साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। थ्योरी के साथ कंप्लीट प्रैक्टिस भी कराई जाती है। कुछ टाइम बाद इस पे सारी क्लासेस आपकी रन हो जाएंगी। ऑफिसर्स मंच पे आपकी पटवारी, एसएससी, व्यापम, बैंकिंग सभी के लिए आपकी क्लासेस चल रही है। जैसे कि अभी आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है ओनली, कुछ टाइम बाद आपकी रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग के बाद हिंदी, इंग्लिश सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो, कंप्यूटर पढ़ना है तो आप यहाँ पर रेगुलर रहिए, जहां पर मैं आपको रेगुलर कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां से मैं आपके लिए डेली एक लाइव क्लास ला सकता हूं, ठीक है। अब आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कैसे बना, शब्द कहां से आया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, कैसे हमने जाना कि इसको हम कंप्यूटर कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, एक इंग्लिश वर्ड था, लैटिन वर्ड था, जिसका नाम था कंप्यूट। इंग्लिश वर्ड क्या था, कंप्यूट। इसका हिंदी अर्थ होता था गणना करना। मतलब जैसे पहले जब भी कंप्यूटर का निर्माण स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम का कंप्यूटर को किस उद्देश्य से बनाया गया था, कंप्यूटर को गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। क्योंकि उस समय हमें जोड़ और घटाने के उद्देश्य से ही हमने बनाया गया था। पहला जो हमारा कंप्यूटर बना था वो है अबेकस, ठीक है। इसको बनाया गया था गणना करने के उद्देश्य से, जोड़ और घटाने करने के उद्देश्य से, ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर का निर्माण गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो वहीं से आपका शब्द लिया गया है कंप्यूट। कंप्यूट एक इंग्लिश वर्ड है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। और इसी के अंदर रिसर्च से आर को जोड़ दिया गया और उसी से हमारे कंप्यूटर का निर्माण हुआ। जब रिसर्च पर्पस से कंप्यूटर का यूज होने लगा, तो वहीं से कंप्यूट शब्द के बाद आर जोड़ दिया गया और हमारे कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया था, कंप्यूटर को हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर यह 3 प्रोसेस जहां पर भी आपको दिखाई दे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो यह आप समझ जाइएगा कि इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कैसे होता है, इनपुट के अंदर किसी भी यूजर के द्वारा कोई भी डेटा इनपुट कराया जाता है। किसकी सहायता से, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की सहायता से आपका जो भी डेटा है उसको इनपुट कराया जाता है। जैसे हम कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस है, माउस से हम क्लिक करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, उस समय डेटा को
इनपुट करा रहे हैं। इनपुट कराने के लिए हमें डेटा को इनपुट किया इनपुट डिवाइसेस की मदद से। फिर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस उसको कहां तक भेजता है, आपका प्रोसेस करने तक। ठीक है, प्रोसेस तक आपके डेटा को भेज दिया जाएगा। प्रोसेस तक भेजने के बाद फिर हमारा जो सीपीयू है, मदरबोर्ड है, वो हमारे डेटा को प्रोसेस करेगा। अब यहां पर एक चीज और है, प्रोसेस को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। इनको मैं आगे बताऊंगा, अगर अभी बताऊंगा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इनको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा पहला क्या आता है, इनपुट किया हुआ डेटा इनपुट डिवाइसेस की सहायता से इनपुट। दूसरा आता है आपका प्रोसेस, प्रोसेस के बाद फिर हमारा आता है आउटपुट, जहां पे हम रिजल्ट को देखते हैं। अपने जो डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आपकी स्क्रीन हो गई, प्रिंटर हो गई, और भी बहुत आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनकी सहायता से हम अपने डेटा को आउटपुट के रूप में देखते हैं। तो वही क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर को जाना, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, किसी भी पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा, तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वहां से प्रॉपर डिटेल में हम आपको अगली क्लास में उस टॉपिक को प्रॉपर समझा देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं ये तीनों चीज होती क्या है प्रोसेस की यह तीनों चीज आपकी होती क्या है। सबसे पहले हमने इनपुट के बारे में जाना, इनपुट डिवाइस की मदद से हमने कोई भी डेटा दिया, किसको, हमने सीपीयू को अपना डेटा दिया। ठीक है, फिर हमारा सीपीयू के अंदर ये 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यह तीनों होती क्या है, क्या काम है इनके। सबसे पहले हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू के बारे में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में सीयू भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट को हम सीयू भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, हमारे डेटा को इनपुट से लेकर आउटपुट तक ले जाना, प्रोसेस कराना, वहां तक आपका सारे कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने तक या आउटपुट तक पहुंचाने तक, सारे डेटा को एनालाइज करता है, साथ रखता है, कंट्रोल करता है। एक तरह से मान के चलो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब आपने इनपुट किया, इनपुट करते ही कंट्रोल यूनिट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, उस डेटा को वहां से कैप्चर कर लेगा, फिर जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। पहुंचाने के बाद फिर से अगर कहीं और तक पहुंचाना है तो सारा काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। मतलब अगर आपको जैसे देखा होगा आपने, बसेस हैं, हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं, बसों के द्वारा ट्रेवल करते हैं। ठीक है, बस में कौन कौन होता है, आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, एक ड्राइवर होता है, एक क्लीनर होता है। तो इन तीनों का काम अलग अलग है। कंडक्टर का काम क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से सीट पे बैठाना, आपसे पेमेंट कलेक्ट करना। ड्राइवर का काम क्या है, आपके बस को ड्राइव करना। ठीक है, बस को ड्राइव करना। क्लीनर का काम क्या है, बस को क्लीन करना। लेकिन एक चीज और है, यहां पर कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है, सवारी को बुलाता है, बस में बैठालता है, प्रॉपर तरीके से वो सही बैठी है या नहीं, उसके सामान को सेट करता है। ठीक है, पेमेंट कलेक्ट करता है। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद फिर सवारी के सामान को उतारता है, सारी चीजें, सारा सामान, कहीं किसी और का सामान तो नहीं चला गया। तो यही काम है आपका कंट्रोल यूनिट का, कि कंट्रोल यूनिट आपके डेटा को इंपोर्ट कराने से लेकर आउटपुट तक सारा कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आपने डेटा को इनपुट करा दिया, इनपुट कराने के बाद फिर हमारे डेटा को प्रोसेस होगा। प्रोसेस कहां पर होगा, तो प्रोसेस करने के लिए आपका डेटा को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भेज दिया जाएगा, वहां सारा डेटा आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फिर हमारे डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी यूनिट में भेज दिया जाएगा, जहां पे आपका डेटा सारा सेव हो जाएगा, और वहीं से आपका फिर डेटा को आउटपुट के रूप में कंट्रोल यूनिट की सहायता से आउटपुट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यही आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर मान के चलो इस चीज को ही हम कंप्यूटर कहते हैं, इस इतने पार्ट को ही।
ठीक है। तो इसी की मतलब आपको जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपका सारा डेटा आपका प्रोसेस होता है। अब आगे चलते हैं मशीन साइकिल। जैसे कि हमने अभी यहां पर देखा, यह डेटा आपका किस तरह से मशीन साइकिल के रूप में चलता है एक जगह से दूसरी जगह। अब सबसे पहला है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपका जो फेच इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन सेट है, उस इंस्ट्रक्शन से आपका डेटा को फेच करेगा, कलेक्ट करेगा, देखेगा कि कहां पर डेटा रखा हुआ है। वहां से कलेक्ट करने के बाद फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आपका डेटा भेजेगा। लेकिन उस डेटा को भेजने से पहले डेटा को डिकोड करेगा कमांड्स के द्वारा। क्या करेगा, डेटा को डिकोड करेगा। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर डेटा भेज दिया गया, वहां पर आपका डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद किस कैटेगरी का डेटा है, क्या प्रोसेस करना है, कितनी तरीके से प्रोसेस करना है, वो सारा काम आपका ALU देखेगा। उसके बाद फिर से आपका फोर्थ स्टेप में मेन मेमोरी के अंदर सेव कर दिया जाएगा। अगर आपको फिर से प्रोसेस करना है तो कंट्रोल यूनिट फिर से आपके डेटा को उठाएगा, ALU तक भेजेगा, और इसी तरह से आपका सारे डेटा की प्रोसेसिंग साइकिल चलती रहेगी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से टैकल करने हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर कोई भी टॉपिक है आपका छूट गया है, आपने नहीं पढ़ा, तो उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस कैसे निकालना है, आंसर कैसे निकालना है उस क्वेश्चन का, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आराम से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो जटिल गणनाओं, मतलब हाईली कैलकुलेशन के लिए, या स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स जो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। हम अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर और सर्वर। अब हमने इसमें से टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम ये जानते हैं कि लैपटॉप का हम क्यों यूज करते हैं, बेसिक पर्पस, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम क्यों यूज करते हैं, बेसिक पर्पस, और नॉर्मल कंपनीज के द्वारा या कहीं भी कोई भी साइंस में कैलकुलेशन होगी वहां पर नॉर्मल हम यूज करते हैं। सर्वर्स का क्या काम है, आपके डेटा को स्टोर करना। सर्वर का क्या काम है, आपके डेटा को स्टोर करना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखो ऑप्शन से। अगर आपके पास मतलब कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, छूट गया है, तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शन 3 ऑप्शन को हटा दो, चौथा ऑप्शन आपके पास अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन आपने हटा दिए, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल गया, तो क्या होगा आपका इसका सही आंसर सुपर कंप्यूटर सही आंसर होगा। आपको अगली क्लास में से आपको प्रॉपर डिटेल में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जहां पे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस होगी। और एक भी एग्जाम ऐसा ना रहे, SSC CGL से लेकर आपका हर एग्जाम हो गया है आपका कंप्यूटर बेस्ड। तो ज्यादा लापरवाही मत कीजिएगा, कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आपको मैं खुद कराऊंगा, वह आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएंगे। टॉपिक आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़े हुए टॉपिक से ही आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बस कुछ नहीं, छोटा सा लॉजिक समझ में आ जाए, क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर पढ़िए, नोट्स बनाइए। ये PDF फाइल्स है आपकी, PDF फाइल्स कहाँ मिलेंगी, किस तरह से मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सारी फाइल्स कहां से डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जहां से आप जाकर फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक में आपको 2 से 3 जगह की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे कभी कभार क्या होता है, एक लिंक पे ट्रैफिक हो जाता है तो दूसरे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक लिंक पे अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है, फाइल डिलीट हो गई, तो दूसरी लिंक आपके लिए एक्टिव रहेगी। पहली लिंक रहेगी आपकी गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव की लिंक रहेगी। दूसरी लिंक रहेगी आपकी टेलीग्राम चैनल की, जहां से आप जाकर सारी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यह कंप्यूटर की फाइल्स हैं, कंप्यूटर की फाइल्स के साथ साथ मैं आपको GS की भी फाइल्स प्रोवाइड करूंगा। इसकी GS की भी फाइल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। GS के साथ साथ आपके स्टैटिक GK आपकी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है
स्टैटिक जीके की फाइल भी प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप जाकर प्रॉपर स्टैटिक जीके जीएस की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा रहा आपका मैथ्स की प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलेंगी। मैथ्स की प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी। इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट्स, जीएस की फाइल, मैथ्स की प्रैक्टिस शीट्स, उसके साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट की शॉर्टकट कीज भी मिलेंगी, शॉर्टकट शीट्स भी मिलेंगी, और जितने भी आपके फाइल्स रहती हैं प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से क्वेश्चंस फाइल्स भी मिलेंगी इनकी। इन सभी की क्या रहेगा आपका क्वेश्चंस फाइल्स। आप देखा होगा आपने बहुत जगह पर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते, क्वेश्चंस ढूंढते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चंस मिलते हैं। वेबसाइट्स पे बहुत सारी जगह वेबसाइट हैं, वहां पर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये सारी फाइल्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को भी बताइए कि आपका जो मेंस के एग्जाम में, सभी एग्जाम में कंप्यूटर आने वाला है या आ चुका है। पटवारी एग्जाम में कंपलसरी है, एसएससी सीजीएल में कंपलसरी है, स्टेनो में कंपलसरी है, हाई कोर्ट में कंपलसरी है, सीएचएसएल में भी कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन वहां पर उन्होंने एक चीज रखी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि आपको पास होना कंपलसरी है उस सब्जेक्ट में। अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपके आगे की कॉपी चेक नहीं होगी, आगे के क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे। सबसे पहले क्या चेक होगा आपका कंप्यूटर। जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है वह पहले चेक होता है, उसके पहले नंबर देखे जाते हैं कि इतने मार्क्स में आपका पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे। अगर आप इसी में फेल हो रहे हो तो आपको आगे ऐड ही नहीं किया जाएगा, आगे जोड़ा ही नहीं जाएगा। अब आपने इसे देखा होगा, जैसे कि हमारे मार्क्स जोड़ते हैं कि हमने हिंदी में 40 क्वेश्चन सॉल्व किए 50 में से, ठीक है। अब हमने ऐसे इंग्लिश में मान के चलो, और मैथ्स में हमने 30 सॉल्व किए 50 में से, लेकिन हमने जीएस में 1 सॉल्व किया, ठीक है। रीजनिंग में हमने 40 में से 40 सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें सभी ऐड करके होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया है उन्होंने, कंप्यूटर में आपको एक मार्क्स दे दिया जाएगा। जैसे आपको 45 मार्क्स का उसमें सीएचएसएल में, 60 मार्क्स का सीजीएल में, और 20 से 30 मार्क्स का आपका पटवारी में। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें पास होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। आपके अगर उन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं मिनिमम मार्क्स, तो आपको 30 से 31 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर उन्होंने 20 मार्क्स मिनिमम रखे हैं तो 20 से 21 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 19 मार्क्स ले आते हो, आप सोचते हो इन सभी के ऐड होके मार्क्स आएंगे, नहीं, इन सभी के ऐड होके नहीं, आपको उस सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है जो सब्जेक्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया है। तो पढ़ते रहिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको यह प्रॉपर कंप्यूटर के नोट्स की प्रिपेयर हो सके। मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर की प्रैक्टिस कराऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, जीएस भी मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगा, ठीक है। स्टैटिक जीके और जीएस भी पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं इंग्लिश के छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताऊंगा, आपको फाइल्स भी प्रोवाइड करूंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं, आपके उसी छोटे छोटे पॉइंट से एरर सॉल्व होते हैं आपके। जैसे आपने देखा होगा मॉडल के साथ भी बनाती है, मॉडल के साथ क्या आती है आपकी, भी बनाती है, लेकिन मॉडल के साथ कभी कभार आपको V1 प्लस ING भी दे देगा क्वेश्चन में, आप ढूंढ नहीं पाओगे कहां एरर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अब जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कितने वर्ड्स में आपकी वर्ब आती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, कितने वर्ड्स में आती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में भी बताऊंगा, जहां से आपका एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है, 2-2 3-3 मार्क्स का इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।